साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। सुप्रभातम बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7 से पाठ 9 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इसे पढ़ेंगे। बेटा, आप सभी अपने पास एक पेंसिल रखें जिससे आप जो भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों को मार्क कर सकें, उन शब्दों को आप एक बार अंडरलाइन कर सकें, जिससे बाद में आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको उन शब्दों के अर्थ आपकी बुक में लिखे हुए मिल जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। नवमः पाठ 9 अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहमपि माने मैं भी, विद्यालयम माने स्कूल, गमिष्यामि माने जाऊंगा या जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। ये पाठ जो है बेटा, जो बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार होता है उस अधिकार को लेकर के है कि हमें कभी भी बच्चे को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो हमें उन्हें अवश्य देना चाहिए। तो ये एक कथा के रूप में छोटी सी घटना दिखाई है इसमें, और घटना के द्वारा ये जो बच्चों के लिए शिक्षा आवश्यक है इस विषय में बताया है। तो चलिए सुनते हैं। मालिनी कहती है प्रतिवेशिनी प्रति। यहाँ पर बेटा ये जो प्रतिवेशिनी लिखा हुआ है, प्रतिवेशिनी का मतलब है पड़ोसन। तो मालिनी अपनी पड़ोसन से कहती है गिरिजे। जब हम किसी को बुलाते हैं बेटा तो ये गिरिजे बोलते हैं। वैसे नाम क्या है ये गिरिजा है। कि गिरिजा मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मातुल गृहं माने मामा के घर में, मामा के घर की ओर, प्रस्थितः माने चला गया है। काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। तो काचित माने किसी, अन्याम माने और, कामपि माने किसी, महिला को, कार्यार्थम काम के लिए, जानासि जानती हो, तर्हि प्रेषय तो उसे भेजो। प्रेषय माने भेजो। तो मालिनी ने अपनी पड़ोसन से कहा जिसका नाम है गिरिजा, गिरिजा मेरा बेटा मामा के घर चला गया है, तो क्या तुम किसी महिला को, काम करने वाली महिला को जानती हो? यदि जानती हो तो उसे मेरे पास भेज दो। काचित अन्याम महिला कार्यार्थम जानासि। क्या किसी महिला को काम के लिए, काम करने वाली जो महिला है जो घर में काम वगैरह करती हैं, क्या ऐसी किसी महिला को तुम जानती हो? यदि तुम जानती हो तो उसे मेरे पास भेज दो। ये दो लाइन समझ में आ गई होंगी। मालिनी ने अपनी पड़ोसन से कहा कि गिरिजा मेरा बेटा मामा के घर गया है, क्या तुम किसी काम करने वाली महिला को जानती हो? यदि हाँ तो उसे भेज दो। गिरिजा। अब गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कार्यार्थम कर्मार्थम पृच्छति स्म। कि हाँ सखी, अद्य माने आज, प्रातः माने सुबह, एव माने ही, मम सहायिका माने मेरे यहाँ काम करने वाली, स्वसुताया अपनी बेटी के लिए, कृते माने लिए, स्वसुताया माने अपनी बेटी के, कर्मार्थम माने काम के लिए, पृच्छति स्म माने फिर पूछ रही थी। हाँ सखी, आज सुबह ही तो मेरे यहाँ जो काम करने वाली है वो अपनी बेटी के काम के लिए पूछ रही थी कि मेरी बेटी को भी कुछ काम दिला दो। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। तो श्वः माने टुमारो, आने वाला कल, कल प्रातः एव माने सुबह ही, तया सह माने उसके साथ, वार्तां करिष्यामि मैं बात करूंगी, कि मैं उस अपनी काम करने वाली जो है मेरी, मैं उससे बात करती हूँ क्योंकि वो मुझे कल अपनी बेटी के काम के लिए पूछ रही थी। अग्रिम दिने, तो अग्रिम का बेटा मतलब है अगले दिन, प्रातः काल 6 बजे, एवं माने ही, मालिन्या माने मालिनी की, गृह घंटिका घर की घंटी,
आगंतारम आने वाले कमपि माने किसी को सूचयति माने सूचित करती है कि अगले दिन प्रातःकाल ही 6 बजे मालिनी के घर की घंटी घर की जो बैल है वो किसी के आने को सूचित करती है। इसका मतलब है कि कोई गेट पर आया है, इस बात की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजे को खोलती है। पश्यति और देखती है यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। उसने देखा कि जो गिरिजा है, जो उसकी पड़ोसन है, उस पड़ोसन की सेविकया दर्शनया, उसकी जो सेविका है, उसके यहाँ जो काम करने वाली है, उसका नाम क्या है? दर्शना। दर्शना के साथ एका माने एक, 8 वर्षदेशीया 8 साल की बालिका माने लड़की, तिष्ठति माने खड़ी है। जैसे ही मालिनी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि उसकी जो पड़ोसन की जो सेविका है, घर में काम करने वाली है, जिसका नाम दर्शना है, वो अपनी बेटी के साथ दरवाजे पर खड़ी है। दर्शना कहती है, महोदया भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयम पृच्छति स्म, कि आप जो हैं, भवती माने आप, कार्यार्थम माने काम के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, आप गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। आप गिरिजा जी जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, उनसे आपने किसी काम करने वाली महिला के बारे में पूछा था। कृपया मम सुतायै माने बेटी को अवसरम प्रदाय, अवसर दे करके, अनुगृह्णातु भवती, अनुग्रहित करो, भवती माने आप, अनुगृह्णातु माने अनुग्रहित करो, भवती माने आप। तो उसने कहा कि महोदया, आपने गिरिजा जी से किसी काम करने वाली महिला के बारे में पूछा था, तो कृपा करके मेरी बेटी को अवसर दे करके, मेरी बेटी को एक मौका दे करके आप मुझे अनुग्रहित करें। इसका मतलब क्या है कि आप मेरी बेटी को काम दे दीजिए। तो मालिनी ने कहा, परम ऐशा तो अल्पवयस्का प्रतीयते। उसने कहा किंतु, परम माने किंतु, ऐशा माने यह है, तू माने तो, अल्पवयस्का कम आयु वाली, प्रतीयते माने लग रही है, ये तो बहुत छोटी लग रही है मुझे। मालिनी ने कहा, ये तो बहुत छोटी लग रही है। किम कार्यम करित्यस्य ऐशा, किम माने क्या, कार्यम माने काम, करिष्यति माने करेगी, ऐशा माने यह है, ये क्या काम करेगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल, अयम तो माने ये तो, अस्या माने इसका, अध्ययनस्य माने पढ़ने का, क्रीडनस्य माने खेलने का, काल माने समय, कि ये समय तो इस बच्ची का पढ़ने और खेलने का टाइम है, तो ये क्या काम कर सकती है। मालिनी ने कहा, किंतु ये तो बहुत छोटी है, छोटी मुझे लग रही है, ये क्या काम कर सकती है, ये समय तो इसका खेलने का और पढ़ने का है। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं एक छोटा सा एक पैराग्राफ में आपको बता देता हूँ। मालिनी ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि क्या तुम किसी काम करने वाली महिला को जानती हो, यदि जानती हो तो मुझे भेज दो, मेरे पास भेज दो। तो गिरिजा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मेरे यहाँ काम करने वाली जो महिला है वो अपनी बेटी के लिए कुछ काम पूछ रही थी कि उसको कुछ काम मिल जाए, तो मैं कल उससे बात करती हूँ। अगले दिन सुबह ही उसके घर में काम करने वाली जो दर्शना नाम की महिला होती है, वो अपनी बेटी को लेकर के मालिनी के घर पर पहुंच जाती है और मालिनी से कहती है कि ये मेरी बेटी है और इसको आप काम दे करके मुझ पर बहुत उपकार करोगे, इसे आप काम दे दोगे तो मालिनी कहती है, किंतु ये तो बहुत ही छोटी है, ये क्या काम कर सकती है, ये समय तो इसका खेलने और पढ़ने का है। तो दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म। दर्शना ने कहा, यह है एकस्य गृहस्य, एक घर का, संपूर्ण माने सारा, कार्य माने काम, करोति स्म माने करती थी, कि ये मेरी बेटी एक घर का पूरा काम करती थी। सह परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, सह परिवार वह परिवार, अधुना माने अब, विदेशम प्रति प्रस्थित माने विदेश की ओर, प्रस्थित माने चला गया है, कि वो जो परिवार है, जिस परिवार में ये काम करती थी, वो अब विदेश चला गया है। कार्याभावे, काम के अभाव में, काम के न होने के कारण, अहम एतस्यै मैं इसके लिए, कार्यम अन्वेषयामि मैं काम ढूंढ रही हूँ, मैं इसीलिए काम नहीं होने के कारण से मैं इसी के लिए काम ढूंढ रही हूँ। ये न भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाएगा। अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, और हम जैसों को, हम जैसे गरीबों के लिए गृह संचालनाय, गृह माने घर, संचालनाय माने चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था हो जाएगी। इसने कहा कि ये एक घर में अभी घर का पूरा काम करती थी,
पर वो जो परिवार है जिस घर में ये काम करती थी वो विदेश चला गया है, इसलिए काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ रही हूँ, जिससे आप इसको काम पे रख लीजिए। इसी के लिए मैं काम ढूंढ रही थी, आप इसे काम पर रख लीजिए, जिससे क्या होगा, आप जैसे लोगों का घर का काम हो जाएगा और हम जैसे लोगों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी, हमें पैसा मिल जाएगा जिससे हमारा घर चल सके। तो मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। उसने कहा किंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है, यह बात ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? कि एक छोटी बच्ची को मैं अपने घर पर काम दूं, एक छोटी बच्ची को जिसकी पढ़ने खेलने की आयु है, उस बच्ची को मैं अपने घर में काम करने के लिए रख लूं, ये मेरे लिए बिल्कुल अनुचित है। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां च मौलिक अधिकार। तो उसने कहा किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती, यत् की शिक्षा तो सर्वेषां सभी बालिकानां माने बच्चों का, सर्वेषां बालिकानां और सभी बालिकानां माने लड़कियों का, मौलिक अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। कि क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा जो है सभी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए ये मौलिक अधिकार है, उनके लिए ये उनका राइट है कि उन्हें शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो दर्शना ने कहा महोदये अस्मत् सदृशानां तो मौलिका अधिकारा केवलम सोदर पूर्ति रेवास्ति। अस्मत् सदृशानां माने हम जैसे लोगों के लिए तो, अस्मत् सदृशानां माने हम जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल सोदर पूर्ति रेवास्ति, मतलब अपने पेट की पूर्ति करना ही है। हम जैसे लोगों के लिए तो हमारे मौलिक अधिकार अपना पेट भरना ही है। मतलब हम अधिकारों के बारे में नहीं जानते, हम तो अधिकार हमारा क्या है हम ये जानते हैं कि हमें अपना पेट भरना है। ये तस्य व्यवस्था यही, और इसकी व्यवस्था के लिए, पेट भरने की व्यवस्था के लिए एव अहम मैं सर्वस्मिन् दिने, मैं पूरे दिन में पंच-षट् गृहाणाम कार्यम करोमि, 5-6 घरों में जाकर के काम करती हूँ अपने पेट भरने के लिए। मम रुग्णः पतितु किंचिदपि कार्यम न करोति, और मम माने मेरा, रुग्ण माने बीमार, रुग्ण का मतलब होता है बेटा बीमार, रोगी। मेरा जो बीमार पति है वो तो किंचिदपि कार्यम न करोति, वो तो कुछ भी काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता। अतः अहम, इसलिए मैं, मम पुत्री च, और मेरी बेटी, मिलित्वा माने मिल करके, परिवारस्य परिवार का पालन पोषण भरण पोषणम कुर्व, भरण पोषण करते हैं, मतलब परिवार का पालन करते हैं। कि मेरा पति बीमार है, वह कोई काम नहीं करता है, इसलिए मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिल करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन् माने इस, महार्घता काले, महार्घता का मतलब है बेटा महार्घ माने बहुत महंगा, और महार्घता काले माने बहुत महंगाई वाले समय में, काल माने समय, इस बहुत महंगाई वाले समय में, आजकल क्या है बहुत अधिक महंगाई है, तो इतनी महंगाई वाले समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, जो हमारी मूलभूत जरूरतें होती हैं, क्या होती हैं, सुबह उठ करके नाश्ता करना, भोजन करना और दैनिक चीज़ों को यूज करना, खाना पीना, कपड़े पहनना, रहने के लिए घर होना, ये सब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि हम जो ये, और आगे हमें जो घूमना है, कहीं एंजॉय करना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, ठीक है, जो हमारे एंजॉयमेंट के लिए होती हैं चीज़ें, वो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा है हमारे लिए। हमारे पास पैसा है और हमारे पास टाइम है तो हम उन चीज़ों को करते हैं, पर खाना पीना रहना ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो उसने कहा कि इस महंगाई के समय में जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, हमारे पास पैसा पर्याप्त नहीं होता है, जरूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। तर्हि तो कथम विद्यालय शुल्कम, कथम माने कैसे, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय के शुल्क को कैसे दें, हम विद्यालय की फी को कैसे दें। गणवेशम माने ड्रेस, पुस्तकान्यादिनी और पुस्तकें आदि, क्रेतुम माने खरीदने को, धन मानिष्यामि माने धन लाऊंगी। कि इस महंगाई के समय में जब मूलभूत ज़रूरतें जो हमारी हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो मैं विद्यालय की फीस, वेशभूषा मतलब ड्रेस के लिए पैसे और पुस्तकों के लिए पैसे, वो सब धन मैं कहाँ से लेके आऊँगी।
ये बात उसने दर्शना ने मालिनी से कहा। जब उसने कहा था कि इस बेटी की पढ़ने की आयु, खेलने की आयु है, तुम इससे काम पे क्यों लगा रही हो, तो उसने बहुत लंबी चौड़ी बात बताई। उसने बोला कि हमारे लिए तो पेट भरना ही हमारा सब कुछ है, मेरे पति बीमार हैं और इसीलिए मैं और मेरी पुत्री हम दोनों मिल करके 5-6 घरों में काम करते हैं, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। और इतनी महंगाई का समय इस समय चल रहा है, इस महंगाई के समय में ज़रूरत की जो सामान है उन सामानों को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। तो फिर विद्यालय की फ़ी है और वेशभूषा है, मतलब ड्रेस है, किताबें हैं, बैग हैं, इन सब चीज़ों के लिए मैं पैसा कहाँ से ला पाऊँगी। ये बात दर्शना ने मालिनी से कही। तो मालिनी ने कहा कि अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तुम तो बहुत अज्ञानी हो, तुम्हारा तो इस विषय में बहुत अधिक अज्ञान है। ठीक है, तुम तो बहुत नासमझ हो। सिंपल वे में कहें तो तुम तो बहुत अनजान हो, तुम तो बहुत नासमझ हो। कि न जानासी, क्या नहीं जानती, यत् कि नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे, अर्थात 2009 सन 2009 में सर्वकारेण माने सरकार ने सर्वेशाम बालकानाम सभी बच्चों के लिए, सर्वसाम बालानाम कृते और सभी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार से घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। तो मालिनी ने कहा कि दर्शना तुम तो बहुत अनजान हो, क्या तुम नहीं जानती कि सन 2009 में सरकार ने सभी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 6 साल से लेकर के 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सर्वे बालाः सभी बच्चे, मतलब जो घोषणा की थी तो उस घोषणा को बता रहे हैं कि जिस घोषणा के अनुसार 6 साल से लेकर के 14 वर्ष 14 ईयर तक के सभी बच्चे समीपस्थम माने पास में स्थित, सर्वकारीय माने सरकारी, विद्यालय माने स्कूल को, प्राप्य माने जाकर के, न केवल निःशुल्कम माने फ्री में, शिक्षा में वो प्राप्यन्ति, शिक्षा ही प्राप्त करेंगे। कि जो भी ये जो घोषणा की है उसके घोषणा के अनुसार कि 6 साल से लेकर के 14 ईयर तक के बच्चे अपने घर के पास में स्थित सरकारी स्कूल में जाकर के न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क फ्री में ड्रेस भी प्राप्त करेंगे, पुस्तकानि किताबें भी प्राप्त करेंगे, पुस्तक स्यूतम बैग भी प्राप्त करेंगे, पादत्राणम शूज भी प्राप्त करेंगे, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना, छात्रवृत्तिम और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्यन्ति, ये सब चीज़ें वो प्राप्त करेंगे। क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि जो मैं यदि बच्ची को स्कूल में पढ़ाऊंगी तो मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसी बात को मालिनी ने दर्शना से कहा है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में सरकार ने बच्चों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। उस घोषणा के अनुसार कक्षा मतलब 6th ईयर से लेकर के और 14 ईयर तक के सभी बच्चे अपने घर के पास वाले सरकारी स्कूल में जाकर के निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। और केवल शिक्षा ही नहीं प्राप्त करेंगे, वे अपनी ड्रेस भी प्राप्त करेंगे, बुक्स भी लेंगे और बैग, शूज़, दोपहर का खाना, स्कॉलरशिप, ये सब कुछ उन्हें मिलेगा, ये सब कुछ उन्हें प्राप्त होगा, ये सब कुछ उन्हें मिलेगा। तो ये बातें मालिनी ने उसको बताई। ठीक है, तो दर्शना ने इन सब बातों को मालिनी से जब जाना तो दर्शना कहती है अप्येवम, अच्छा क्या ऐसा है, आश्चर्य ने मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी की ओर वो देखती है दर्शना। अप्येवम का मतलब है बेटा अपि एवं, मतलब क्या ऐसा भी है कि इतनी सारी चीजें सब कुछ फ्री मिलती हैं, क्या ऐसा भी है। और आश्चर्य से वो मालिनी की ओर देखती है। तो मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवमेव, आम माने हाँ, वस्तुतः माने वास्तव में, एवमेव ऐसा ही है, हाँ वास्तव में ऐसा ही तो है। तो दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति, वो आभार प्रकट करती है। और आभार प्रकट करते हुए कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति माने इसका मतलब है कि वो
मालिनी की तरफ अपना आभार प्रकट करती हुई कहती है, अनुगृहीतास्मि महोदय, महोदय मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। एतत् बोधनाय, ये सारी बातें मुझे बताने के लिए, जो आपने शिक्षा के बारे में बताई हैं, इन सब बातों को बताने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अहम, मैं, अद्य माने आज ही, अस्याः प्रवेशम, इसका प्रवेश, समीपस्थे विद्यालये करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश, समीपस्थे माने पास में स्थित, विद्यालय माने विद्यालय में, करिष्यामि माने करा दूंगी, कि मैं आज ही इस अपनी बच्ची का प्रवेश पास के विद्यालय में करा दूंगी। दर्शनाया पुत्री, और दर्शना की जो बेटी है, उल्लासेन सह, बहुत खुश होते हुए, उल्लासेन सह माने बहुत खुश होते हुए कहती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है, तो जब दर्शना की पुत्री को ये बात पता चलती है कि वह भी स्कूल जाएगी, उसकी मम्मी, उसकी माता उसको पास के विद्यालय में भेजेंगी, तो वो बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर के कहती है कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, करतल वादन सहितम, करतल माने, कर माने हाथ होता है बेटा, और तल कहते हैं ये नीचे का जो पार्ट है। ठीक है, कर हाथ ये है, और हथेली जो होती है तो इसको नीचे का पार्ट जो है तल बोलते हैं, करतल। वादन माने बजाना, सहितम माने साथ, कि तालियां बजाने के साथ, अर्थात ताली बजा करके। नृत्यति माने नाचने लगती है, खुशी से नाचने लगती है और तालियां बजाती है। मालिनीम प्रति च, और मालिनी की ओर, मालिनी के लिए, कृतज्ञताम ज्ञापयति, मालिनी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है, उन्हें बहुत धन्यवाद देती है कि तुमने मुझे आज बहुत अच्छी बात बताई है, मुझे ये बात नहीं पता थी, तो इससे क्या होगा, मेरी बेटी जो है वो भी शिक्षित हो जाएगी, वो भी पढ़ लिख लेगी। तो बेटा इस चैप्टर में पहली बात तो सबको ये समझनी चाहिए कि हमें ये कोशिश करनी है कि जब तक हमारे पास अवसर हैं तब तक हमें शिक्षा पानी ही चाहिए। और समाज में कहीं पर भी या किसी भी, यदि किसी बच्चे को आप कार्य करते देखते हैं तो उसे आप भी समझा सकते हैं कि बेटा ये आपकी शिक्षा का समय है, और इस समय में आप निश्चित रूप से फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। और जो समाज है, उस समाज में जो बड़े लोग हैं, उन सभी को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उन बच्चों से कोई काम न कराया जाए। यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को शिक्षित किया जाए, जिससे समाज में जो है बेटा शिक्षा का जो स्तर है वो फैले। तो ये जो पाठ है बेटा, इस पाठ की जो शिक्षा है वो आपको पता लग गई कि हमें शिक्षा को चारों ओर फैलाना है, हर एक बच्चे को शिक्षित करना है, बाल श्रम को रोकना है, बाल श्रम का विरोध करना है। हम बेटा आजकल जगह जगह देखते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर देखते हैं, होटलों में देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते दिखाई देते हैं हमें। तो ये सब चीज़ें जो है बेटा वो बहुत गलत हैं। तो आप बच्चे हो, आप तो अभी उन सब चीज़ों के लिए लड़ नहीं सकते, पर आप इतना कर सकते हो कि अच्छे संस्कारों को प्राप्त करके और दूसरे को भी अच्छे संस्कारों के बारे में बता सको। अभी आप जब अपने अंदर अच्छे संस्कारों को डालोगे तभी तो आप बड़े होकर के वे संस्कार आपके अंदर फलीभूत होंगे, और फिर बड़े होकर के वही संस्कार आप दूसरों को समझा सकते हो। तो धन्यवाद, ये चैप्टर आपने पढ़ा।